बालों बालों के वजह तब चक्कू कहाँ चक्कू पकड़ ऐसा पकड़ जल्दी चक्कू निकाल दे। कोई भी अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो कृपया करके दूर रहना मेरे परिवार से। चलो क्या कह रही मोटी? अपनी बुआ को कह रही हाथी ले जाना तो कोई बात ना, दोनों बहन भैया हो जाओगे। देखो सुनी हवाई आवाज, दोबारा सुनो चुप। देखो इसको काकड़ पता किसे कहते? किसे कहते तन्वी? काकड़। हाँ लोमड़ी को। ये भैया डर लग रहा है तो दीदी जब तक ये जाएगा ना तो बीच में चुप बैठ रहो थोड़ी देर, अब लेट हो गए तो अटैक कर दियो। लेके क्यों आया हो हमें? तो अब कहा करो फिर, हमें पता ही तेरे, तू ऐसे टेंटर में रखे गांव में अब तो किस करे नु बताइए। यू भी कोई है जंगल में कैंपिंग हुए थी और कहा करे फिर। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे सभी बच्चे और ये आग के पास बैठ गए क्योंकि रिस्क बहुत है। मतलब एक भालू आया, एक लेडीज पे अटैक किया पहले, वो लेडीज एक भालू से लड़ गई, उसको कुछ नहीं हुआ, इतने में दूसरा भालू आ गया, फिर दो भालू ने उस पर अटैक किया। तो उसके कितने कितने टांके आए थे? 80 टांके आए थे उसके पूरे मुंह पे। ये ऐसे बैठो गैस, ऐसे बैठना पड़ेगा मोबाइल हाथ भर तभी कुछ होगा। ऐसे बैठो तो रात कैसे कटेगी? चुप बैठो जब तक ये जाएगा ना, रात भर बैठना पड़ेगा। मैं ऐसे चुप बीचों बीच। तो यहाँ पे जा चुके प्याज मस्त और सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं और अपनी बॉनफायर देखो बढ़िया तेज जल गई जी। तो ये जो एरिया है भाई, ये पूरा यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, खतरनाक जंगल है ये पूरा। और ये पता नहीं क्या है भाई, इसकी हमें नॉलेज नहीं है क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। हमने चढ़ा दिया। कैसा लगा जी? मजा आया? अरे वाह, चलो जी इसको उतार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू कार कैंपिंग व्लॉग में। गाइस निकल चुके एक न्यू कैंपिंग लोकेशन के लिए, वो भी एक डेंस फॉरेस्ट में। जैसे कि आपने देखा हम निकले हुए फैमिली कैंपिंग ट्रिप पे और अपने साथ देखो सभी वही पुराने मेंबर्स। बाकी हम जा रहे एक जंगल में, सामने देखो भाई। हाँ काफी पुराने आज पुराने हो गए हैं। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, दो जो ना कुछ नए बंदे ज्यादा है ना, वो भी तो पुराने हो गए। हाँ राइट, थे ही पुराने। हाँ। लेकिन वो भी पुराने कर दिया आपने तो इसी वीडियो में लेके। चलो जी पहुंचते भाई एक अपनी कैंपिंग लोकेशन पे, वो भी एक डेंस फॉरेस्ट में। सामने देख सकते हो कितने खतरनाक जंगल है। हाँ जी कैसे लगे जंगल? बहुत खतरनाक तकड़े। यहाँ पे तो हाथी भी आते हैं। आते बेटे, ये रूट ये हाथी को है, ये हाथी का रूट है ये। इस पे रोड पे ही हाथी आ जाता है। हाथी क्रॉसिंग एरिया। यहाँ पे तार न लगा रखे ना, करंट तार तोड़ दी ना, ये खंबे लग रहे हैं ना, खंबे की वजह से तार हट गए अभी। हाँ चलो जी आगे पहुंचते हैं और अपनी कैंपिंग लोकेशन ढूंढते हैं। ये हाथियों ने तो तोड़ रखे है ना काफी पेड़। हाँ चलो जी पहुंचते हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे ढूंढते हैं, क्योंकि अभी आज हमें कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। वैसे तो ये कैंपिंग लोकेशन पता है, लेकिन सोचे कुछ न्यू लोकेशन पे जाए। बाकी मजे ले आप इन एंजॉय का व्यू का भाई। क्या कह रही मोटी? अपनी बुआ को कह रही हाथी ले जाना तो कोई बात ना, दोनों बहन भैया हो जाओगे। देख लो लड़की के भाई पालक रो, सही में गन चक्कर है। शैतान हो रहे भाई शैतान। चलो जी बुआ के साथ भी मजाक हो रहा है आजकल। पहले बच्चे बुआन से डरे। हाँ जी आजकल के बच्चे बुआन से डरे। दोस्ती यारी रखे, अपने से छोटी बना रखी है, अपने से छोटे समझते हैं। हाँ कुछ भी कह लो भाई, कुछ भी। सरकार चल रही है, सरकार चल रही है। अब चलो भाई आगे पहुंचते, मस्ती मजाक अपनी कैंपिंग लोकेशन ढूंढ के वहीं पे करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अपना यहाँ पे अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और टाइम की बात करूँ 6:30 हो चुके हैं। बाकी आपने देखो अगर टाइम स्लैप अपने यहाँ पे टेंट लगा दिया, गाड़ी अपनी यहाँ लगा दी है। बाकी ये कोई टीन का कुछ बना हुआ है, बट यहाँ पे कोई रहता नहीं है भाई, बिल्कुल नील है। शायद पता नहीं क्या है क्या नहीं, भगवान जाने। बट हम जब से आए हैं यहाँ पे कोई हमें दिखा नहीं है, पानी का पड़ा हुआ है ये चीज़ है, बाकी कुछ नहीं मिला। बाकी चलो अपना यहाँ पे जो भी अपना खाना पीना बनाना है वो बनाते हैं और
हमने टेंट लगा दिया है और टेंट के अंदर देखो सभी को अंदर बांट दिया भाई, अंदर चले गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की क्या है, यहाँ पे जो एरिया है ये है भाई भालू का एरिया। यहाँ पे भालू काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बताया था पहले भी, या जो लोकेशन है ये है भाई आपके हरिद्वार से 50 किलोमीटर ऊपर, तो थानों की तरफ, तो यहाँ पे भालू का आतंक ज़्यादा है। बाकी चलो भालू का आपको बता दूं, पहले भी एक औरत पे 2 भालू ने अटैक किया था, वही वाला एरिया है, तो यहाँ पे भालू का आज तक आतंक ज़्यादा है। तो इसी वजह से मिसेज जी कह रही है कि जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम करके गाड़ी के मतलब टेंट के अंदर चलते हैं। आज रिस्क ज़्यादा है क्योंकि जब हमारा कार रूफ टॉप टेंट होता था तो उसके ऊपर हम गाड़ी के ऊपर सोते थे तो रिस्क कम रहता था क्योंकि कोई भी जानवर होगा सीढ़ी से आएगा तो हम आगे से हमला कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हमारा ग्राउंड टेंट है तो कहीं से भी कोई भी जानवर कभी भी हमला कर सकता है। और हम यहाँ पे आपको पता है कि फैमिली कैंपिंग ट्रिप हो रही है, 6 लोगों की हो रही है, तो कार रूफ टॉप टेंट पर तो हम सो नहीं सकते, ग्राउंड टेंट में ही हम एडजस्ट करके लेटे हुए हैं। बाकी चलो जो भी होगा देखा जाएगा। चलो अपना सेटअप वेटअप लगाते हैं मस्त और अपना जो भी खाना वाना बनाते हैं मस्त खाएंगे और मस्त पियेंगे। और देखो यहाँ पे ऊपर भाई ये तीतर से उड़े हुए हैं, ये देखो सामने ये उड़ रहे, ये देखो ये तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि वेट करेंगे तो सही रहेगा वरना ये खाने में गिरेंगे भाई, बहुत ज्यादा उड़ रहे मात्रा में। ये देखो कितने ज्यादा उड़ रहे, पता नहीं कहाँ से आए, ये देखो कितने सारे उड़ रहे। अगर लाइट ऑन करेंगे तो ये हमारे खाने में गिरने का चांसेस ज्यादा है। बाकी जो भी होगा देखेंगे। बाकी अपना कुछ अपना टेबल वेबल लगाते, सेटअप जमाते हैं मस्त, फिर अपना खाना बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अंधेरा काफी हो चुका है। बाकी हमने देखो यहाँ पे अपना भाई सारा कुछ सेटअप लगा दिया है, यहाँ पे अपनी मैट भी चटाई बिछा दिया ताकि अंदर आराम से बाहर रहेंगे, सेफ रहेंगे क्योंकि अंदर भाई क्या रिस्क है, क्योंकि अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो ये चारों तरफ इधर उधर देखते रहेंगे, कुछ भी होगा तो ये हमें अलर्ट भी कर देंगे क्योंकि 2 लोग 2 होते हैं, अगर 6 जने हैं तो 6 जने 6 होते हैं, चाहे वो बच्चे हो। तो ये जो एरिया है भाई ये पूरा यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, खतरनाक जंगल है ये पूरा। और ये पता नहीं क्या है भाई, इसकी हमें नॉलेज नहीं है क्या है यहाँ पे क्या नहीं है, कौन रहता है, कोई रहता नहीं है, अंधेरा हो चुका है आप देख सकते हो, कोई नहीं रहने वाला यहाँ पे। तो आज की कैंपिंग अपनी ऐसी जगह है कि जहाँ पे पता नहीं ये हॉन्टेड भी है या नहीं है, बट यहाँ पे इतना पता है कि ये भालू का इलाका है। भालू का? हाँ बेटा ये है भालू का इलाका पूरा, तो ये चीज है। बाकी चलो जो भी होगा देखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे भालू ने 2 भालू ने एक लेडीज पे अटैक किया था दीदी। कैसे? मतलब एक भालू आया एक लेडीज पे अटैक किया पहले, वो लेडीज एक भालू से लड़ गई, उसको कुछ नहीं हुआ, इतने में दूसरा भालू आ गया, फिर 2 भालू ने उस पर अटैक किया। तो उसके कितने कितने टांके आए थे? 25 ना 80 टांके आए थे उसके पूरा मुंह पे, ये पूरा 80 टांके आए थे उसको। हाँ तो जल्दी जल्दी करते हैं अपना खाना पीना, वही सबसे बड़ा रिस्क है। बाकी मैं एक बार भाई अपने जो चक्कू वक्कू है वो निकाल लेता हूँ और डंडा हमने निकाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से अपना खाना पीना करते हैं। और मैं बॉनफायर जला लेता हूँ, लकड़ी हमने कलेक्ट कर ली थी, बॉनफायर जलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी भाई सेटअप तो आपने देख लिया कि अपना भाई खाना पीना बन रहा है और यहाँ पे रुकना है तो भाई बॉनफायर करनी जरूरी है क्योंकि बिन बॉनफायर के यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इस वजह से अपनी बॉनफायर कर लेते हैं क्योंकि बॉनफायर करेंगे तभी ये बच्चे बाहर बैठ पाएंगे, वरना भाई यहाँ पे रिस्क इतना है कि क्या ही कहूँ मैं। चलो जी, ये तो काम ही नहीं कर रहा भाई, ये तो काम ही नहीं कर रहा, इसने आपके साथ प्रैंक कर दिया तकड़ा वाला। आप तो जलाइए, बोले आप तो जलाने नहीं आता। जला रहे नहीं आ रहा भाई, ये लो जी अपनी बॉनफायर जलाते हैं बढ़िया से और मस्त अपनी कैंपिंग करते हैं। चलो जी। पापा जी, हाँ बेटा। शिवा कह रहा है कि हाँ कटिंग हाँ करो करो। ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो आँख खुद ही जल जाएगी। हाँ ये लो जी, इस तरीके से इसको बॉनफायर को जला लेते हैं ताकि बढ़िया जल जाए यार। धुआं तो अच्छा रहा। ये लो जी अपनी बॉनफायर यहाँ पे रेडी। ओ मामा धुआं। हाँ तो अपने यहाँ पे बॉनफायर रेडी, अब थोड़ी बहुत देर में ये बढ़िया से जल जाएंगी मस्त और अपने रिस्क कम हो जाएगा भाई। ओए देखो धुआं।
तो दोस्तों यहाँ पे देखो अपनी सारी चॉपिंग हो चुकी है। बाकी मैं बॉनफायर जला रहा था, देखो अभी भाई जल नहीं रही है क्योंकि अभी पतली पतली लकड़ियाँ जल चुकी है। वो आज बारिश वो ना हुई थी। वही कल बारिश हुई थी ना, इस वजह से चॉपिंग होगी जी। तो यहाँ पे अपनी प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर सब कुछ कट चुके हैं। बाकी ये देखो तीनों कैसे बैठे। बाकी गोलू मेरी हेल्प कर रहा है, बराबर यहाँ पे प्रॉपर खड़ा है क्योंकि ये अलर्ट है यहाँ पे। क्योंकि अभी तक इसको ऐसा कुछ पता नहीं है ना, थोड़ा सा इस वजह से अलर्ट भी है। कह रहा मामा मैं खड़ा हूँ, इधर उधर मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बैठे हैं और दीदी भी बैठी है और हम दोनों मामा भांजे यहाँ पे अलर्ट है भाई। तो भाई साहब यहाँ पे अलर्ट रहना जरूरी है बार बार। ओ सॉरी, इधर आ गोलू, इधर बैठ तू, उधर मत रह के पीछे, चल यहाँ बैठ। एक बार टॉर्च वॉच मार लेते हैं चीज़ है, क्योंकि कौन सा जानवर कब कहाँ बैठा हो कोई भरोसा नहीं है भाई। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंट के पीछे बैक में मार लेते हैं। बंद करो। ये लो जी। हाँ चलो हटो, मैं चलाऊँ। ये थोड़ा सा इंगे हो तो चल भी जावर, ये ऊपर से बंद कर गया टाइट। क्या टाइट लो मामा सुनो तो, हाँ मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज इसमें जाती है। जाएगा कुछ भी। लो जी। तो दोस्तों यहाँ पे भाई मैं अलर्ट हूँ, मिसिज जी खाना बना रही है और सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं और मुझे यहाँ पे अलर्ट रहना भी पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर मैं अलर्ट हूँ तभी कुछ यहाँ पे देख पाऊंगा, वरना कोई कुछ नहीं देख पाएगा क्योंकि बच्चे साथ हैं। मजे आ रहे हैं और मुझे ये पीसने को लेकर आए हैं कोलू में। देखो जी भाभी होती है वो यही होती है। सही बात है, हेल्प करने के लिए भी अब हेल्प मैं 3-3 बच्चों को लेकर तो ले बैठी हूँ, हेल्प यही तो सही बात। सबसे सब बड़ी। बच्चे संभाल रखे और क्या, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम देखो बेल कोलू का ऑयल यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि मैं भाई आजकल नॉरिश के ही प्रोडक्ट सारे यूज कर रहा हूँ, चाहे वो ऑयल हो, आटा हो, चावल हो, दाल हो, XYZ कोई भी हो, नॉरिश के ही प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। अगर आपको लेना है, खरीदना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है वेबसाइट का, वहां से आप परचेज कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो ब्लिंकिट से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन एक नंबर ऑयल है भाई, आटा चावल सब कुछ एक नंबर है। जो इसकी दाल है ना भाई, वो आपको बता दूं, एक तो अनपॉलिश दाल है। दीदी आपने खाई थी, बहुत टेस्टी थी, कैसी लगी? मजेदार थी ना? राइस कैसे थे? राइस कैसे थे? राइस भी बहुत टेस्टी थी। और भाई साहब एक नंबर राइस बनते हैं, मतलब कुछ भी ले लो। पोहा भी बहुत टेस्टी थी। यस पोहा भी टेस्टी, सब कुछ मतलब जो भी है, पास्ता पोहा XYZ सब कुछ मजेदार है। बाकी चलो अपनी चॉपिंग तो सब कुछ हो चुकी है, खाना बनाते हैं, रेडी करते हैं और एक बार मुआयना भी करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे मुआयना करना जरूरी है भाई, वरना जंगल में कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अपना ऑयल चढ़ चुका है और यहाँ पे जा चुकी है प्याज। तो यहाँ पे जा चुके हैं प्याज मस्त और सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं और अपनी बॉनफायर देखो बढ़िया तेज जल गई जी। है अब बढ़िया जल गई, अब दिक्कत नहीं है। हाँ बढ़िया जल गई, अब नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने सेफ्टी पॉइंट से देखो ये ले रखा है और यहाँ पे और यहाँ पे अपना डंडा भी रखा हुआ है। और एक बार मुआयना कर लेते हैं, दोबारा टॉर्च मार लेते हैं बैक साइड में क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे भाई। वही ये कैसी आवाज़ थी, ये कैसे, देखो काकड़ की आवाज़ सुनो, चुप नहीं है, देखो दोबारा सुनिए, काकड़ है ये। चुप, एक मिनट, काकड़ चुप, काकड़ की आवाज़ सुनो, देखो सुनी हवाई आवाज़, दोबारा सुनो, चुप। देखो इसको काकड़ पता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं तन्वी? काकड़ हाँ लोमड़ी को, पागल है शिवा, भेड़िया नहीं यार, हिरन को कहते हैं काकड़। किसे कहते हैं? हिरन को कहते हैं काकड़। चलो जी, हमारी भाई जिम्मेदारी बनती है हम दोनों की कि बच्चों को भी खिलाना और अपनी दीदी को भी खिलाना टाइम पे भाई। क्योंकि टाइम की बात करूँ भाई 7:30 का टाइम हो चुका है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, सबसे बढ़िया चीज़। और अपनी बॉनफायर फास्ट तेज जल रही है, वो सबसे बढ़िया चीज़। और इन दोनों नंद भाभी भाई क्या कहते हैं, खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है। मानना होती, झूठ बोल रही। अभी हो रही थी, आपने सुना था ना कि मैं बैठी हूँ, आप बैठी हो, मैं बना रही हूँ, मुझे पिसवा दिया। जस्ट जोकिंग, मैं भाई कराना चाह रहा था, इस वजह से बोल रहा था, लेकिन भाई क्या करूँ, इनकी होती तो नहीं है, लेकिन आज रात को करवा देता हूँ। लो जी, टमाटर प्याज और ये गई इसमें शिमला मिर्च। देखो शिवा बैठा आग पे, देखो बढ़िया।
हाँ ये बात, ये मस्त जगह है। चलो जी सब्जी बनाते हैं बढ़िया से। जब काकड़ की आवाज आती है ना, तो वो जब आती है जब उसको खतरा होता है, या तो भालू से, टाइगर से, लेपर्ड से। जब उसकी आवाज आती है, जब उसको खतरा होता है, वो क्या करता है, अपने दोस्तों को, अपने जो और भी होते हैं ना, उनको अलर्ट करता है कि यहाँ पे खतरा है। और शिवा देखो भाई क्या बढ़िया आपके पास बढ़िया ठंड के मजा ले रहा है भाई। और आज अपना बना भाई कढ़ाई पनीर विद पराठे, नहीं पूरी। हाँ पूरी टाइम बनाऊंगी। पूरी पराठे, ओके विद पराठे। नो यहाँ में सही है पानी। देख यहाँ में सही है। बेटा पता थी तू मुझे क्या पता था। चलो आज के दौर बैठे पर कोई फेंक मत दी ना। ये देखो भाई तीनों जने आग पे बैठ गए क्योंकि ठंड काफी हो चुकी है। तन्वी भी जा रही है आग पे। मैं मौत का खिलाड़ी हूँ, मैं इसके ऊपर से जंप कर सकता हूँ। अच्छा जंप वंप मत करो कुछ भी। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे सभी बच्चे और ये आग के पास बैठ गए क्योंकि रिस्क बहुत है। और यहाँ पे मिसेज जी खाना बना रही है क्योंकि लगातार। और एक बार मैं टॉर्च मार लेता हूँ क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो कोई जानवर होगा, कुछ भी होगा। अभी थोड़े पहले काकड़ की आवाज़ भी आ रही थी हमें, और जब काकड़ की आवाज़ आती है तो जानवर होता है भाई, समझ रहे हो। चलो यहाँ पे भी दूर की साइड में, क्योंकि ये इलाका ऐसा ही, यहाँ से इधर की साइड ये पूरा जंगल है, इस दीवार के पीछे पूरा जंगल है। तो इधर से ही भालू या टाइगर जो भी लेपर्ड जो भी होता है वो इधर से ही आता है भाई। बाकी चलो फटाक से खाना बनाते हैं। देखो गांव की तरफ जो ना कुत्ता भी भौंक रहा है उधर, समझ रहे हो। तो मतलब कि यहाँ पे जानवर है, कोई भरोसा नहीं है जानवर का कब कहाँ जाए, कोई भरोसा नहीं। गांव की तरफ से इधर के आने में उसे टाइम नहीं लगने का, सिर्फ 10-15 सेकंड मिनट ये लगने वाले होते हैं। तो सारों को तुम में से ले जाएगा। सबसे पहले बच्चे पर ज्यादा अटैक करता है, पहले लेडीज हो, बच्चे हो, आदमी हो, सबसे पहले बच्चे पकड़ता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बच्चे नहीं है तो लेडीज को पकड़ता है वो, क्योंकि वो पहले ही जान जाता है कि इसमें ताकत नहीं है। भालू हो कोई भी जानवर हो बेटा ऐसे ही करता है वो, हमेशा अपने से कमजोर पे, जो कमजोर होता है दिखता है ना उसको, उसी पर अटैक करता है वो। चलो जी आटा देते हैं और आटा लग जाएगा बढ़िया से। ये रखना आटा बढ़िया। और गाइस ये भी आपको बता दूं, देखो नोरिस का ही हम आटा यूज करते हैं। ये देखो नोरिस का ही अपना आटा है और नोरिस का ही सब कुछ अपना बनाते हैं भाई। तो ये देख रहे हो सब कुछ नोरिस का भाई। चलो जी लो जी आटा लो, आटा लगाओ। चलो जी बढ़िया से अपने बैठे हैं, आटा लग रहा है और फिर अपना खाना बनाते हैं। सब्जी अपनी बनी रही है। तो यहाँ पे देखो भाई अपना आटा लग रहा है, बाकी सब लोग यहाँ पे आग पे बैठे हुए हैं। आग अपनी तेज जल रही है और आटा लगाते हैं और मुआयना कर रहे हैं लगातार कॉन्टिन्यूसली, ताकि बढ़िया से अपने कैंपिंग हो सके। आटा लगा रहे हो बढ़िया से लगा लो जी फटाफट। तो दोस्तों इसमें डालते भाई अपना पनीर, निसन जाएगा ये, पकड़ इसको दो, फसाना पड़ा नीचे से चिपक जाएगा नहीं। लो जी पनीर डाल लेते हैं। ये लो देख लो मैं हद करता हूँ लो जी अपना पनीर भर भर के पनीर गया भाई। मैगी मसाला लो जी दोबारा रहने दो, मत रखो, रहने दो। चलो जी अपनी सब कम है आटा जी, कम है आटा, आटा कम है लगाओ। और
गोलू बेटा बैठ चुप। जा सामने बाबू, ऐसे मत रहेगा खड़ा भाई, पलट लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मिसेज जी आटा मतलब बेल रही है और दीदी काम कर रही है यहाँ पे ऑयल लगाने का, मतलब पराठे बन रहे हैं। बाकी बच्चे बैठे आग के पास और मैं यहाँ पे अलर्ट भी हूँ और अपना वीडियो शूट भी कर रहा हूँ लगातार। तो एक बार भाई मुआना कर लेता हूँ, टॉर्च वॉच मार लेता हूँ। इतने पराठे बन रहे हैं क्योंकि अब क्या है ना, अलर्ट नहीं है कोई भी, तो फ़ायदा नहीं है ना। ये लो, चलो जी, ये लो जी, ये देखो। चलो कोई नहीं है यहाँ पे, अलर्ट जब तक ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शोर शराबा आग जली है ना, तो इस वजह से रिस्क थोड़ा कम है हमें। बाकी यहाँ पे पराठा बनाते हैं। ये लो जी, यहाँ पे देखो आटा लग रहा है। यहाँ पे हमने एक रोटी बना दी है और इसको जंगल में भाई चढ़ा देते हैं। ये लो जी, इसको रखते हैं यहाँ पे। और देखो भाई अपनी सब्जी देखो, ओए होए 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 होए, क्या ही मज़ेदार है भाई, मज़ेदार। ये लो, और इसको बढ़िया से चढ़ा देते हैं। जंगल में चढ़ा के आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जाओ, कोई भी अगर यहाँ पे निगेटिव हो तो कृपा करके दूर रहना मेरे परिवार से। चलो चलो जी, सब बैठे हैं और मुआयना कर रहे भाई लगातार, क्योंकि रिस्क है बहुत ज़्यादा, खतरा भी उतना ही ज़्यादा है भाई हमारे लिए, समझ रहे हो। चलो गाड़ी खड़ी है, टेंट लगा हुआ है, अगर इन फ्यूचर सोते टाइम अगर कुछ होता है अगर, तो गाड़ी में भी बैठ जाएंगे, गाड़ी में आराम से पूरी रात बिता लेंगे भाई। चलो जी अंदर चलते हैं, मतलब अंदर के अंदर कह रहा हूँ, खाना खाएंगे बढ़िया से, अपना खाना बन रहा है देखो सामने मस्त। और बॉनफायर भी अपनी काफ़ी तेज़ हो रही है। ये मंदिर गैस पे है ना, क्या हुआ? तो वो तो क्या कह रही है, तू खा ले। ओह, यहाँ से कुछ उतरा यहाँ से कुछ, ब्लैक कलर का था। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अपना खाना रेडी हो चुका है। और बाकी यहाँ पे देखो ये लोग बढ़िया से परोस कर है खाना खाने के लिए, और हम बैठते हैं इधर पे खाना खाने के लिए। बाकी मस्त अपनी खाना पीना होगा और मस्त खाएंगे भाई। कैसा लग रहा है व्यू? देखो भाई कितना प्यारा व्यू लग रहा है भाई, अल्टीमेट, बहुत ही अल्टीमेट वाला। आज सब्जी देखो भाई, ये डली सब्जी मस्त। चलो जी डालो, हम भी खाते हैं। तो यहाँ पे देखो अपनी प्लेट रेडी हो चुकी है, पराठे और यहाँ पे अपनी कढ़ाई पनीर। यहाँ पे हम दोनों खा रहे भाई अपना मस्त तरीके से। लो जी खाओ तन्वी बेटा, जय हो। दही चढ़ाने के बाद हमने चढ़ा दिया। कैसा लगा जी? मजा आया? अरे वाह। चलो जी इसको उतार देते, वरना आप लोग कहोगे दोबारा कि भाई आवाज आ रही है। चलो जी खाना खाते हैं मस्त। कैसा लगा तन्वी? गजब भाई गजब। एक नंबर भाई। गाँव में कुत्ता भौंक रहा है, कोई जानवर है। और कहीं पास में कोई होटल है भाई, गाने के वजह से शायद किसी का बर्थडे मन रहा है भाई, और काफी तेज डीजे चल रहा है यार। मैं कुछ भी कहूँ, मजा आ गया। हाँ गोलू, मजा आ रहा है कैंपिंग में? तगड़ा मजा आ रहा है। ये तो तकड़ा ही रख रखी है। चलो जी मस्त अपना लाजी पराठे ना। ऐसे हो जाते बेटा। गजब। पापा पता नहीं कौन है। पापा आराम से खाया करो। जो तेज खाता है वो शैतान है। एक बार खाओ, मैं एक बार टॉर्च मार लेता हूँ। कहाँ पे लाइट? वो इसका नहीं सुंदर।
ओ रखे लाइट मारनी जरूरी है भाई, लाइट मारनी जरूरी है क्योंकि सभी लोग खाना खा रहे हैं, अलर्ट नहीं है। टॉर्च मारेंगे तो अलर्ट, थोड़ा अलर्टपन रहेगा। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। यहाँ पे अपना खाना पीना हो चुका है मस्त तरीके से। बाकी अंदर अपना सोने का सिस्टम कर रहे हैं, अपना जो कपड़ा वपड़ा जो भी डालना, चटाई वटाई, अपना कंबल सब कुछ। बाकी अपनी बॉनफायर भी हो चुकी है यहाँ पे, और जो 2-3 बर्तन है वो धोते हैं, गाड़ी के अंदर सारा सामान रखते हैं और मिलते हैं आपको गाड़ी के अंदर। भाई दोस्तों टेंट के अंदर आ चुके हैं मस्त, और अपने भाई लेटते हैं। और भाई खाने में मज़ा आ गया, वो भी भाई 1 नंबर खाना बना था। अपनी कढ़ाई पनीर और पराठे भाई क्या गजब के थे भाई। और देखो भाई यहाँ पे मिसेज जी लेटे, बाकी सब लेटे, तन्वी लेटी है और हम भी है, बाकी लेटते हैं। मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। अगर रात बिरात कुछ होता है वो आपको बताएंगे। बाकी मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। बालों की आवाज़ है। तब चक्कू कहाँ, चक्कू पकड़, ऐसा पकड़, जल्दी चक्कू निकाल दे, पकड़ जल्दी चक्कू निकाल दे। भालू गाइस, भालू है। हाँ आवाज तो हो रही, हाँ पटपट की सी आवाज हो रही, नहीं बराबर में है, नहीं हो रही ना हमारे में बिल्कुल गाइस बराबर में चल रहा है भालू, यही हमारे पास में। हाँ यहाँ पे इधर जाओ। हाँ हाँ बैक में आ गया पीछे तो। चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप रही है, चुप चुप चुप। देखो कितनी तेज दौड़ रही है, ओ बिल्कुल चुप रही है। टेंट में हाथ मार रही हो, टेंट में हाथ मार दो, खतरनाक। टेंट में आवाज मार दो, खतरनाक। फाड़ देगो टेंट न खून इतने बड़े। चुप चिल्लाओ मत, चिल्लाओ चुप, चिल्लाओ मत, क्योंकि अगर यू जादू होगा ना तो यू लगा लो टेंट फाड़ देगा। एक मैं चुप रहो, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। इधर आओ, इधर गोलू तेरे पीछे, थोड़ी सी इधर जाओ, टेंट से हट जाओ, टेंट से हट जाओ, नहीं तो सिर में लगेगा सीधा पंजा। यही रहिए, शांत रहिए, बिल्कुल चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप। ओए चुप रहिए, चुप बिल्कुल। वैसे ही ऐसे बैठो वैसे, ऐसे बैठना पड़ेगा मोबाइल रात भर, तभी कुछ होगा। ऐसे बैठो रात तो रात कैसे कटेगी? चुप बैठो, जब तक ये जाएगा ना रात भर बैठना पड़ेगा। मैं ऐसे चुप, बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। सोवे भी ना, चुप रहे। ये भैया डर लग रहा है मैं तो दीदी, जब तक ये जाएगा ना तो बीच में चुप बैठो थोड़ी देर। अब लेट हो गए तो अटैक कर दियो। लेके क्यों आया हो हमें? तो अब कहा करो फिर, हमें पता ही थे तू ऐसे टेंट में राके कहाँ में। अब तो किस करे नु बताइए, यू भी कोई है जंगल में कैंपिंग हुए थी और कहा करे फिर ऐसी राखे है तू पाल करने टेंट में भी। ऐसी जंगल चुप, कोई चुप, कौम चुप। ऐसा हो। चुप 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 चुप, गोलू चुप। भाई आराम से बैठते भाई, बीचों बीच बैठते, फिर देखते हैं पीछे ही है राजा। इधर हो जा, इधर दीवार सट जा वासु, टेंट से हट जाओ, बीच में हो जा तन्वी, तू ही हो बीच में को, बीच में हो जा सारे सारे। और मैं यही हूँ, बीच में हो जा तू, बीच में हो जा। हाँ चुप गोलू, चुप बिल्कुल चुप। कैसे है, चुप हो जाओ बीचों बीच सारे। ओह यही है, चुप। पीछे को, पीछे गए, पीछे को, बिल्कुल चुप, चुप रही है बिल्कुल। ऐसे बैठो चुप, बिल्कुल। मैं भी चुप बैठा हूँ, चुप। ऐसे बैठो चुप, बिल्कुल वैसे ऐसे बैठो पड़ेगा। वेट करते भाई, अगर चला गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह के बजे भाई 6:30 और ठंड बहुत है, ठंड लग रही है अभी भी। और रात हमने देखो यहाँ पे अपनी बोफाई की थी, ये जगह बस। और हम सेटअप ये लगा हुआ है। अभी भाई सभी अंदर सो रहे हैं क्योंकि रात काफ़ी लेट सोए थे भाई। बहुत बुरा हाल था भाई, बहुत बुरा हाल था, क्या ही कहूँ मैं। ठंड बहुत है और अंदर अभी सो रहे हैं। और रात भाई भालू आ गया था ना, तो काफ़ी बड़ा रिस्क था भाई हमारे लिए, जान को खतरा था। रात भर भालू यही टेंट के चारों तरफ घूमता रहा था। यहाँ पे देखो इसने खोदा भी है, देखो ये खोदा भी है इसने, देखो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे निकल के गया था वो रात भाई। इधर भी आया था वो, इधर पे भाई साहब हालत ख़राब थी रात भालू की वजह से। रात भर हम बीचों बीच मतलब टेंट के अंदर सारे ऐसे ही बैठे रहे
रात को कम से कम 2 बजे 2:30 बजे करीब हम सोए थे और अभी तक ये लोग सो रहे हैं। अब पता नहीं किस टाइम तक सोएंगे, 9 बजे तक, 10 बजे तक, किसी भी टाइम तक सो सकते हैं कि मैं उठ गया हूँ। अब मुझे आदत ही है सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठने की, तो चाहे किसी भी टाइम सोऊं तो भाई उठ ही जाता हूँ। बाकी चलो, वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर गाइस नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली एडवेंचर कैंपिंग ब्लॉग में। बाय, जय हिंद।